तो डाल दिया हमने। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग होगी, मिलेगी नहीं, बट ऑफ कोर्स मैंने खुद के लिए रिकॉर्डिंग करी है, आगे वाले लोगों के लिए, आगे जैसे लोग सीखेंगे। तो आप लोग सारे बढ़िया तरीके से देख लेना। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और डायरेक्ट टॉपिक पे आके डायरेक्ट बात करेंगे हम, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर। ठीक है, कि किस तरीके से कैसे सारी चीजें करनी है। मेरे को एक बार बता दो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? चलो, स्लाइड्स दिख रही है अभी? एक बार बता दो। शैलेश जी, आप दिख रहे हो? मेरे को स्लाइड्स दिख रही है। चलो बढ़िया है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर, जो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे बिजनेस का। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इनविटेशन का ही मतलब है, इसी स्लाइड में बताया गया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही ये डिसाइड करता है कि हमारे साथ लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन अगर हमारा अच्छा रहा तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर आज की मीटिंग में बात होने वाली है। आई होप आपको पता होगा इनविटेशन का मतलब क्या होता है। इनविटेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास एक लीड आती है, आप वो लीड परचेज करते हो या जनरेट करते हो, जब आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर आता है, तो उस पे जो सबसे पहला कॉल करना होता है, सबसे फर्स्ट कॉल जो हम करते हैं, उसको इनविटेशन कॉल कहते हैं। राइट, और वो इनविटेशन कॉल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पहली बार किसी से बात कर रहे होते हो। राइट, एंड तभी डिसाइड हो जाता है कि वो पर्सन आगे काम को सीखेगा या नहीं सीखेगा। राइट, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इसमें। और यही सेशन में आप सारी चीजें आज सीखोगे। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इनविटेशन करनी होती है, क्या करनी होती है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, इनविटेशन को ना आप ऊपर से नीचे तक, जैसे बाजू में फोटो देख रहे होंगे लिखा हुआ है, वैसे आप लिख लो। एक एक पॉइंट मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाते रहूंगा, है ना, और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। लिखने के ऊपर तो फोकस करना, ऑफ कोर्स नोट्स बनाने हैं, लेकिन समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करना। लिखने के साथ साथ समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करना, कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं और क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, इनविटेशन आपने लिख लिया, तो सबसे पहली चीज, इनवाइट विथ कॉन्फिडेंस। आए के आगे आता है इनवाइट विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इनविटेशन में मैटर करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह इनविटेशन कर रहे हो, अगर आप एक कॉन्फिडेंट हो, चाहे आपका वो फर्स्ट कॉल ही क्यों ना हो, आपको पता है कि वो आपका फर्स्ट कॉल है। सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि आप न्यू हो, आपका वो फर्स्ट कॉल है। आपका ऐसा होना चाहिए कि आप डेली काम कर रहे हो। वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है इनविटेशन करते टाइम। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस इनविटेशन का है, और ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस का है ये बिजनेस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, और लोग आपके साथ काम भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इनवाइट विद कॉन्फिडेंस। जो भी इनविटेशन आप करोगे, कॉन्फिडेंटली आपको करना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आती है, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उस चीज की। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल गाना गाने का शौक है, राइट, और आप गाना गाने की डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कई सालों से, तो आपको अगर स्टेज पे भी बोल दिया जाए सबके सामने गाने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंटली गाओगे। वहां पे आपका सुर इधर उधर नहीं होगा, राइट, क्योंकि आपने उसकी बहुत पहले से, बहुत सालों से प्रैक्टिस करी है। राइट, तो इसी तरीके से इनविटेशन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। सेकेंड पॉइंट, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इनविटेशन में एन का मतलब होता है नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, आप 30 लीड्स पे कॉल कर रहे हो, 50 लीड्स पे कॉल कर रहे हो, कोई भी पर्सन अगर आपको बोलता है नो, कि मेरे को नहीं करना, तो नो का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तीसरे को काम समझाओ, दूसरे को काम समझाओ। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको मना कर रहा है, मना नो बोल रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, किसी और के ऊपर ध्यान दो। वो आपसे कह रहा है कि किसी और के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि एक चीज समझ लेना कि आप इस बिजनेस में आए हो, यहां पे आपको रिजेक्शन से डील करना पड़ेगा। यहां पे लोग मना करेंगे, हर कोई आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा, एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, राइट। तो कुछ लोग मना करेंगे, तो उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है। उसमें हमको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कि अगर कोई पर्सन मना कर रहा है तो वो उसकी गलती है, उसको अभी नहीं करना, हम किसी और के ऊपर ध्यान देंगे। तो सेकंड पॉइंट हो गया, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। थर्ड, वी का मतलब होता है वही होगा जो मैं चाहूंगा। मतलब इनविटेशन कॉल जो है ना, वो आपको अपने हाथ में पकड़ के रखनी है। उसकी जो डोर है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। डोमिनेंट आप दिखने चाहिए, ना कि कोई प्रोस्पेक्ट। इनविटेशन करते टाइम आपकी डोमिनेंस होनी चाहिए।
आप जो बोलोगे वो प्रोस्पेक्ट सुनेगा। ठीक है, और वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस ही आएगी। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप वो बोल पाओगे और आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात सुनेगा। तो वी का मतलब है वही होगा जो मैं चाहूंगा, वो नहीं होगा जो प्रोस्पेक्ट चाहेगा। ठीक है, ये आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट आई का मतलब होता है इंटरेस्ट को जानो। मतलब इनविटेशन कॉल करते टाइम आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर, कि उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, वो काम क्यों करना चाहता है, क्या रीजन है उसका काम वगैरह करने का। वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एक इनविटेशन कॉल पे। ठीक है, तो इनविटेशन में सेकंड आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट को जानो, इंटरेस्ट समझो उसका। उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रस्ट बिल्ड करो। ऑफ कोर्स ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आप ऐसे लोगों के साथ भी काम करोगे जिनको आप आज से पहले कभी नहीं जानते, और बिजनेस होता है भरोसे पे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है जब आप इनविटेशन कॉल पे होते हो। ठीक है, आगे आपको मैं स्क्रिप्ट फॉर्मेट सारी चीजें बताऊंगा तो जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब आप उसको रिलेट करोगे ये पॉइंट से तो आपको रिलेट होगा, आपको समझ आएगा। बट ये समझ लो कि इनविटेशन में टी का मतलब है ट्रस्ट बिल्ड करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ए का मतलब होता है अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। यहाँ पे हर एक पर्सन को अप्रिशिएट, मतलब अप्रिसिएशन अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे, अगर आपके काम को अप्रिशिएट करे या कोई भी चीज को अप्रिशिएट करे, डेफिनेटली आपको वो अच्छा लगेगा, राइट। तो प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगता है जब आप उसको ना अप्रिशिएट करते हो इनविटेशन कॉल पे। ठीक है, और एप्रिसिएशन हमारे बिजनेस में अगर कोई भी चीज है, एप्रिसिएशन जो होगी ना वो कभी भी फेक नहीं होगी, जेन्युइन एप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है आपके प्रोस्पेक्ट को, वो भी आगे बताऊंगा मैं, जब स्क्रिप्ट बताऊंगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। ओके, उसके बाद टी का मतलब तुम्हें वीडियो देखनी है। ऑफ कोर्स हम इनविटेशन कॉल इसलिए करते हैं कि हम उस पर्सन को वीडियो शेयर करें, राइट। हम उसको वीडियो भेजने के लिए वो इनविटेशन कॉल करते हैं। तो टी का मतलब होता है तुम्हें वीडियो देखनी है, आपको मतलब उसको वीडियो देखनी है। ऑफ कोर्स ऐसा बोलना नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि इनविटेशन कॉल का मतलब होता है उस पर्सन को वो इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करना, उसी के लिए हम इनविटेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद आय का मतलब होता है आई एम गिविंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इनवाइट ऐसे करना है, इनविटेशन कॉल पे आपको ऐसे रहना है कि आप उसको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरीके से आपको इनवाइट करना है उसको। आपको इनविटेशन कॉल पे ऐसा लगना है और खुद के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आप उसको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी पिच कर रहे हो। और अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी पिच कर रहे हो ना, तो उसमें आपको हिचकना नहीं है, उसमें आपको अटकना नहीं है, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, क्योंकि आप एक वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, ओ का मतलब ऑन व्हाट्सएप। इनविटेशन कॉल के बाद आपका पर्सन व्हाट्सएप तक आना जरूरी है, आपको उसको व्हाट्सएप तक मंगाना है। इनविटेशन कॉल का मतलब यही है कि आपको उसको व्हाट्सएप कॉल तक मंगवाना है। ठीक है, तो ओ हो गया ऑन व्हाट्सएप। और उसके बाद आता है लास्ट एन, नाउ टाइम फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, आई होप इसका मतलब आपको समझ गया होगा कि अब बारी आती है उसका इनरोलमेंट कराने की। इनविटेशन यहां तक कर लिया, उसको व्हाट्सएप तक बुला लिया, अब आती है काम इनरोलमेंट करने की। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये स्लाइड का मतलब सारी चीजें लिख ली होगी। ठीक है, नोट्स वगैरह आपने प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे, सारे लोग नोट्स बना रहे हो ना। भाई नोट्स बना लेना, अगर आप नए हो पुराने हो कभी भी काम कर रहे हो, कब से भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नोट्स आपको जिंदगी भर काम आएंगे। नहीं तो आप अपनी टीम में आगे सिखा पाओगे, तो नोट्स होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डूज इन इनविटेशन, मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इनविटेशन करते टाइम। इनविटेशन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। सबसे पहली चीज, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल डूइंग इनविटेशन। आपकी इनविटेशन कॉल करते टाइम जब भी आप इनविटेशन पे बैठ रहे हो, ठीक है, आपने कोई टाइम डिसाइड किया कि मेरे को दोपहर में 2 घंटे इनविटेशन के लिए निकालने हैं, तो वो 2 घंटे आपको एक ऐसी जगह पे बैठना है जहां पे अगर एक सुई भी गिरती है तो उसका आवाज आना चाहिए, आपके आसपास कोई नॉइज या डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ यही नहीं होता, हमारा काम ना फोन पे होता है, राइट। हम फोन पे कॉलिंग्स वगैरह करते हैं, हम फोन पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो वगैरह शेयर करते हैं, तो कभी कभी हमारे पास आ जाती है कोई नोटिफिकेशन। ठीक है, कभी कभी हम इंस्टा पे भी चले जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन से भी आपको दूर रहना है जब आप इनविटेशन कर रहे हो, क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसको एक फ्लो लगता है। ठीक है, अगर आप इनविटेशन कर रहे हो ना, तो पहला दूसरा तीसरा कॉल आपका फ्लो बनने के लिए होता है, राइट। और जब आपका फ्लो बनना स्टार्ट होता है तो आपको पता है उसके बाद धड़ाधड़ आपकी इनरोलमेंट्स आना स्टार्ट होती है, कंटिन्यू आप इनरोलमेंट्स कराते रहते हो, राइट।
तो वो फ्लो के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट कहीं नहीं होना, कभी नहीं होना, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपना फ्लो वहां पे ब्रेक करते हो। अगर आपकी दिक्कत आती है हर 30 कॉल पे, अगर आपकी दिक्कत आ रही है कुछ इन्विटेशन करने में, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जब भी इन्विटेशन करने बैठो, ऐसी जगह पे बैठो जहां पे आपका कोई फैमिली मेंबर भी ना आए वो 2 घंटे के लिए। इतनी प्रॉपर जगह पे आपको बैठना है। सेकेंड चीज वो है वर्ड्स 5% और कॉन्फिडेंस 95%। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप वर्ड्स को क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है बट 5% मैटर करता है। आपका कॉन्फिडेंस 95% मैटर करता है, राइट। क्योंकि चलो वर्ड्स तो मैंने आपको दिए हैं, आपके पास स्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट पढ़ के इनविटेशन तो कर रहे हो, राइट। लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो आपके वर्ड्स उतने मैटर नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हो, बट किस तरीके से बोल रहे हो, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। कि जब आपकी आवाज में थोड़ा दम होना चाहिए, आपकी आवाज का टोन थोड़ा हाई होना चाहिए, तब आपको प्रॉपरली टोन हाई रखना है। और जब आपका टोन लो होना चाहिए तो आपको प्रॉपरली अपना टोन लो रखना है। इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों यूज करते हैं इनविटेशन में? इससे प्रोस्पेक्ट का ध्यान आपके ऊपर बना रहता है। आप कॉल पे हो, आप वीडियो कॉल पे नहीं हो, ठीक है। अभी मैं आपके साथ जूम पे हूं, अगर आप कुछ भी इधर उधर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे आप दिख जाओगे, ठीक है। बट अगर मैं कॉल पे हूं, आप लोग पीछे क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता होगा, राइट। तो इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता होगा, राइट। हमको भी नहीं पता होगा कि प्रोस्पेक्ट क्या कर रहा है। वॉइस मॉड्यूलेशन से आप उसको अपने तरफ बनाए रखते हो। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। एक ही आवाज में पूरी इन्विटेशन करोगे तो आपके चांसेस है ऑफ कोर्स रिजल्ट आएंगे, बट उतने नहीं आ पाएंगे। अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दोगे तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चीज, कॉल बाय देयर नेम्स। इनविटेशन कॉल करते टाइम एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोस्पेक्ट का नाम जितनी बार हो सके उतनी बार आपको इनविटेशन कॉल पे लेना है। क्योंकि हर एक पर्सन को अपना खुद का नाम पसंद है, ठीक है। हर एक पर्सन को खुद के नाम से बुलाना पसंद है, राइट। और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ साथ अगर आप उसको नाम बार बार लेते रहते हो इस पे, ठीक है। कि अगर अभी समझो फॉर एग्जांपल ये मीटिंग चल रही है, एकदम से मैं नाम ले लूंगा पूजा का, तो अगर उसका ध्यान कहीं पे भी होगा ना, वो मेरे तरफ देख लेगी कि मेरा नाम लिया गया है, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान, प्रोस्पेक्ट का ध्यान हमारे ऊपर आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको उसके नाम से इन्विटेशन करनी है, बार बार उसका नाम बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ठीक है। इनविटेशन की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक पेपर पे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि ये लो स्क्रिप्ट और इनविटेशन करना शुरू करो। हर एक पर्सन के साथ इनविटेशन अलग अलग होती है, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट सबके लिए सेम होता है, लेकिन बातें प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। और हर एक पर्सन को, हर एक पर्सन जो रहेगा, प्रोस्पेक्ट जो रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। तो ऑफ कोर्स आप हर बार कॉल करके अपने अपलाइन से नहीं पूछ सकते कि इसने मेरे को ये बोला मैं क्या बोलूं, राइट। तो आपको एक फॉर्मेट ध्यान में रखना है, जो इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या फॉर्मेट होता है, राइट। और स्क्रिप्ट कभी कुछ नहीं होती। अगर आप स्क्रिप्ट के लिए बैठे हो, अगर आपको चाहते हो कि स्क्रिप्ट मिल जाए, तो स्क्रिप्ट कभी नहीं होती कोई इन्विटेशन की। और नेक्स्ट पॉइंट, इन्विटेशन कभी भी हाइप क्रिएशन और अर्जेंसी के बिना नहीं कंप्लीट होता, ठीक है। सिंपल सा मतलब है हाइप क्रिएशन का मतलब, अगर आप उसको वीडियो शेयर कर रहे हो तो उस वीडियो की प्रॉपर एडिफिकेशन और प्रॉपर हाइप क्रिएशन होनी जरूरी है। अगर आप उस वीडियो की हाइप नहीं बनाओगे, अगर प्रोस्पेक्ट को ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल वीडियो है, तो उसको वो नॉर्मल तरीके से देखेगा। अगर आप उसके दिमाग में डालोगे कि ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो उसको वो एक्सक्लूसिव वीडियो की तरफ से देखेगा। और अर्जेंसी का मतलब होता है काम को डीले ना करना, ठीक है। जैसे आप कभी भी शॉपिंग वगैरह करते हो, तो वहां पे कोई भी चीज आप परचेस करते हो तो वहां पे लिखा होता है 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी अप, उधर टाइमर चलता रहता है, ठीक है। ये क्या होती है? ये अर्जेंसी होती है। इससे क्विक डिसीजन लेता है एक इंसान, तो वो अर्जेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे स्क्रिप्ट में जो मतलब मैं बताऊंगा आपको फॉर्मेट अगर उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट चीज, फॉर्मेट ऑफ इनविटेशन, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक इनविटेशन का फॉर्मेट क्या होता है, हेलो से लेके लास्ट तक कैसे बात होती है, कैसे सारी चीजें होती है, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहली चीज आती है अबाउट हिम। सबसे पहले इनविटेशन में जो बात होती है ना, वो उसके रिलेटेड होती है, ठीक है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। इनविटेशन कॉल सबसे पहले उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज आती है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पर्सन को इनवाइट कर रहा हूं, मान लेते हैं उसका नाम राहुल है, मैंने कॉमन नेम पकड़ लिया, एक राहुल नाम का पर्सन है, ठीक है।
आपने बहुत सारी मीटिंग देखी होगी, हर एक पर्सन राहुल ही बोलता है ना। पता नहीं ऐसा कौन सा नाम है राहुल जो हर एक पर्सन के मुंह पे, और हर कोई राहुल को ही इनवाइट करना चाहता है ना। मैंने जितनी मीटिंग देखी है सब राहुल को ही इनवाइट करते हैं, तो मैं भी राहुल को ही करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि एक राहुल नाम का पर्सन है, ठीक है, जिसने मेरा फॉर्म वगैरह फिल किया है। तो सबसे पहले जब मैं उसको कॉल करूंगा, तो सबसे पहली चीज जो होती है, कॉल उठाते ही मैं उसको बोलूंगा हेलो राहुल। कॉल उठाते ही सबसे पहले चीज जो मैं उसको बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि हेलो राहुल। मैं उसका नाम कंफर्म करूंगा, ठीक है, कि राहुल से ही बात हो रही है या नहीं। ठीक है, अब मैं उसको इस तरीके से भी नहीं पूछूंगा कि क्या मेरी बात राहुल से हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉल हो जाता है ये फिर वो बेचने वाले जो हो जाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचने वाले, वो सारी चीज हो जाती है, राइट। हम डायरेक्ट उसके नाम से बुलाएंगे, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया, कॉल बाय देयर नेम, डायरेक्ट उसके नाम से बोलना है कि हेलो राहुल। वो बोलेगा हाँ राहुल बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 3K फॉर्मूला। हमने उसका नाम पूछ लिया कि हाँ भाई, उसने बोल दिया कि हाँ भाई राहुल बात कर रहा हूँ, आप कौन, आप उसको बोल सकते हो। जैसे मैं उसको बोलूंगा कि मेरा नाम आशीष है, बेसिकली आपने मेरा एक फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे कुछ पार्ट टाइम वर्क से रिगार्डिंग, ठीक है। मैंने उससे कंफर्म कर लिया, नाम कंफर्म कर लिया, और उससे ये भी कंफर्म कर लिया, आप उसके आगे लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं, कंफर्म देयर नेम के आगे स्लैश करके आप ये भी लिख सकते हो कि नाम के साथ साथ ये भी कंफर्म करना है कि उसने फॉर्म फिल किया या नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज कंफर्म देयर नेम के आगे लिख लेना कि ये भी देख लेना कि उसने फॉर्म फिल किया या नहीं, ये भी कंफर्म एक बार कर लेना जरूर, ठीक है, कि भाई आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम से रिगार्डिंग, क्या आपको याद है। वो बोलेगा हाँ मुझे याद है डेफिनेटली, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे 3K फॉर्मूला के ऊपर। 3K फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, 3K फॉर्मूला का मतलब होता है कहाँ से हो, क्या करते हो, और काम क्यों करना चाहते हो। 3K फॉर्मूला का मतलब होता है हम उससे ना 3 सवाल पूछेंगे अभी राहुल से, कि राहुल चलो काम को बारे में बताने से पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ कि अभी आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो। अब वो बताएगा कि मैं यहाँ से हूँ और मैं ये करता हूँ। उसको बोलना चलो ग्रेट, काफी अच्छी बात है, ठीक है, अप्रिशिएट करते रहना बीच में, ओके। अगर उसने बोला कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसको बोलना चलो ग्रेट यार, काफी अच्छी बात है। और लास्ट मैंने उससे तीसरा सवाल क्या पूछा, 2 सवाल पूछे मैंने उससे, कहाँ से हो, क्या करते हो, तीसरा सवाल मैं उससे पूछूंगा कि आप काम करना क्यों चाहते हो। ठीक है, कि चलो राहुल आपने मुझे बताया कि अभी आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने मुझे बताया कि अभी आप मतलब बेसिकली स्टडीज वगैरह कर रहे हो और आप मुंबई से बिलोंग करते हो, तो आपका रीजन क्या था, आप काम करना क्यों चाहते हो। ठीक है, ये होता है 3K फॉर्मूला, कहाँ से हो, क्या करते हो, और काम करना क्यों चाहते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। रीजन टू फिल, ये वही हो गया कि रीजन टू फिल हो गया, ठीक है। एक चीज और उसमें ऐड कर देना कि उसकी एज भी जरूर कंफर्म कर देना, थर्ड पॉइंट पे आप ये लिख सकते हो कि कंफर्म देयर एज। एज जरूर पूछ लेना उससे कि चलो आपने मुझे बताया कि आप काम वगैरह इसलिए करना चाहते हो, बट मेरे को आपको बताओ कि आपकी एज क्या है। अगर वो 18+ है, आपको पता है कि हमारे बिजनेस में सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग ही अलाउड है, अगर वो 17.5 का भी है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी ये चीज नहीं करेगा कि अगर भाई इनरोलमेंट करा दी किसी की भी, 18+ ही कराना है, ठीक है। उसके बाद अब उसके बारे में पूछ लिया, अब आता है अबाउट यू, मतलब हमारे बारे में। अब उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है खुद के बारे में। अब उससे सारी चीजें पूछ ली मैंने, अब मैं उसको बोलूंगा कि चलो ग्रेट यार राहुल, काफी अच्छी बात है, चलो काम के बारे में बताने से पहले ना राहुल, मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो मेरा नाम आशीष है, मैं बेसिकली अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि मेरा नाम आशीष है, मैं बेसिकली ना अभी अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। टेंशन मत लो, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जब अपलोड होगी, आज नहीं कल, जब भी जैसी अपलोड होगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो एक बार सुन लेना इनविटेशन मेरी, और मेरी ऑडियोज भी होगी किसी ना किसी के पास, तो मेरी इनविटेशन ऑडियो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीटिंग खत्म होते ही वो इनविटेशन ऑडियो ग्रुप पे डाल देना एक बार मेरी वाली, ताकि बाकी लोग भी सुन लें, ओके। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, बता दिया अपने बारे में। अब आता है अबाउट वर्क, अब काम की बात करेंगे सीधी सीधी, ठीक है। अभी उसके बारे में पूछ लिया, अपने बारे में बता दिया, और एक चीज मैं आपको बता दूं, इनविटेशन कॉल होती है 3 से 5 मिनट की, मिनिमम 3 मिनट की होनी चाहिए, और मैक्सिमम होनी चाहिए 5 मिनट की। ये जो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना, भले समझाने में आपको लग रहा होगा कि बहुत मतलब लंबी चली जाएगी, लेकिन लंबी नहीं जाती है, ये 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अबाउट वर्क, सबसे पहले पॉइंट आता है वर्क रिलेटेड टू सोशल मीडिया। हम उसको ये बताएंगे कि देखो यार मेरा जो वर्क है ना वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है। मैं उसको ये बताऊंगा कि राहुल मेरा जो वर्क होता है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड रहता है, मैं बेसिकली ना सोशल मीडिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहा हूँ,
जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, रिक्रूटमेंट, ऐसे काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि वर्क जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, और सोशल मीडिया के थ्रू बेसिकली मैं अभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं उससे बीच में यहाँ पे एक सवाल पूछ लूंगा, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो। मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप अपना टोटल पूरे दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे। मतलब मैंने उससे जस्ट एक रियलिटी के लिए पूछ लिया उससे कि आप अपना पूरे टाइम में सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हो। अब ऑफ कोर्स वो बताएगा कि 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि हमने उसको बताया कि वर्क जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट हमने उसको बताया, पूछा कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, और उसने जो भी आंसर दिया कि 2-3 घंटे, 4-5 घंटे में कर लेता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि कैसा रहेगा। देखो ये वर्ड ना, फॉलो अप रहे या कुछ भी रहे, ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया करो, ये 2 वर्ड जो है, कैसा रहेगा। अपना सेंटेंस जो है वो इसी से शुरू किया करो। उससे आप ये पूछ सकते हो कि कैसा रहेगा अगर इसी टाइम में, घर बैठे बैठे इसी सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके, अगर आप महीने के 25-30 हजार रुपए कमाना सीख जाओ तो कैसा रहेगा आपके लिए। ऑफ कोर्स कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई अच्छा नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स सब बोलेंगे कि अच्छा ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने उससे पूछा कैसा रहेगा तो ऑफ कोर्स सामने वाला यही बोलेगा कि अच्छा ही रहेगा, बताओ क्या करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वीडियो एंड व्हाट्स इन द वीडियो। अब बात करेंगे उसको वीडियो की। अब उसको हम एक चीज बोलेंगे कि राहुल, बात ऐसी है कि जैसे आप हो ना, आप ही की तरह मेरे पास 200 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया हुआ है। बात ऐसी है राहुल कि आप ही की तरह मेरे पास 200 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया हुआ है। अब आप भी इतने मैच्योर हो कि मैं 200 लोगों को कॉल पे तो सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मैंने क्या बोला उसको, मैंने एक चीज बोली कि आप इतने मैच्योर हो कि मैं कॉल पे तो सारी चीजें 200 लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ऑफ कोर्स मैंने उसको मैच्योर बोला है, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं कॉल पे ही बताओ। ऑफ कोर्स वो यही बोलेगा कि नहीं सर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं उसको अभी पिच करूंगा वीडियो कि राहुल आप ही की तरह 200 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है, तो 200 लोगों को काम सिखाने के लिए मैंने एक 8 से 10 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर्म किया हुआ है। दिस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि मेरे काम को आगे सीख के समझ के कैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। कभी भी व्हाट्स इन द वीडियो में मैंने उसको बता दिया कि वीडियो में यह है कि भाई आपको यह सीखने को मिलेगा कि काम सीखोगे कैसे और उसके बाद आपकी अर्निंग्स कैसे स्टार्ट होगी। ये कोई भी मत बोलना कि वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन पूछता है तो कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है कि आप वीडियो देखो सब पता चल जाएगा। वीडियो में सब पता नहीं चलता, ये आपको भी पता है। वीडियो में सिर्फ 3 दिन के वर्कशॉप की बात होती है, तो आपको उसको ये बताना है कि वीडियो में सब कुछ नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि काम को सीख के कैसे समझोगे आप। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ वीडियो वही आ गया। ठीक है, ये पॉइंट भी बता दिया मैंने आपको। पर्पस ऑफ द वीडियो क्या है कि आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने फॉर्म सबमिट किया हुआ है और मैं हर एक पर्सन को कॉल करके सारी चीजें नहीं बता सकता, इसलिए ये वीडियो फॉर्म किया हुआ है। ये पर्पस बता दिया मैंने, वीडियो भी पिच करी और व्हाट्स इन द वीडियो ये भी बता दिया मैंने उसको। अब फोर्थ आता है अर्जेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ना इसके पिछले स्लाइड पे लास्ट पॉइंट कि अर्जेंसी के बिना इनविटेशन नहीं होती। एक हाइप क्रिएशन और एक अर्जेंसी। हाइप क्रिएशन ऊपर हमने वीडियो की कर दी, हाइप प्रॉपर तरीके से बना दी मैंने कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राहुल 200 में से मेरे पास सिर्फ 15 ही स्लॉट्स है। चलो मैं वीडियो तो आपको शेयर कर दूंगा राहुल, मेरे पास ना 200 में से सिर्फ 15 ही स्लॉट्स है। और मैं आपको बताऊं 15 में से ऑलरेडी 13 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताई, अर्जेंसी का मतलब वो 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, तो यहाँ पे भी 2 लेफ्ट। ठीक है, कि 15 में से ऑलरेडी मॉर्निंग से अभी तक 13 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। मेरे पास सिर्फ लास्ट के 2 स्लॉट्स है, तो आप श्योर हो राहुल कि ये वीडियो देख के मेरे को विद इन 15 मिनट्स कॉल कर लोगे। कितना टाइम देना है वीडियो देखने के लिए? 15 मिनट्स। वीडियो कितने मिनट का है? 8 से 10 मिनट का मैक्स, 8-9 मिनट का। ठीक है, और जो नया आया है वो तो 7 मिनट का ही है। मैक्स 15 मिनट्स आपको देने हैं उस वीडियो को उसको दिखाने के लिए। और अगर वो कहीं बिजी है तो मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं देने होते। अगर आप उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप उस प्रोस्पेक्ट को भूल जाओ, वो वीडियो नहीं देखने वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बार मैंने भी ये चीज करी है, नहीं करने वाला वो, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंसी देनी है और आपको मिनिमम 3 बार उससे कंफर्मेशन लेनी है। ब्रैकेट में लिख देना 3 टाइम्स कंफर्मेशन, अर्जेंसी के ब्रैकेट में लिख लेना 3 टाइम्स कंफर्मेशन। 3 बार उससे कंफर्मेशन लेनी है आपको मिनिमम, कि राहुल पक्का श्योर हो वीडियो भेज दूं देख लोगे। क्योंकि देखो मेरे पास लास्ट के 2 स्लॉट्स ही पेंडिंग है और
मैं नहीं चाहता कि फिर आपसे पहले कोई और पर्सन आके इनरोलमेंट कर ले और आपका स्लॉट ना हो पाए। तो आप पक्का श्योर हो कि आप विद इन 15 मिनट्स मेरे को देख के कॉल बैक कर लोगे? सिंपल। ठीक है। और फिर उसको बुलाना है हमें व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, लास्ट में कॉल कट होने से पहले अर्जेंसी देने के बाद कि भाई आपने एक काम कर लो, ये मेरा नंबर आप सेव कर लो आशीष के नाम से। मेरे को व्हाट्सएप पे एक हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो। मेरे को जैसे ही आपका टेक्स्ट आता है मैं वीडियो भेज दूंगा, पर पक्का श्योर हो ना देख लोगे? तीसरी बार भी कंफर्मेशन ले ली मैंने एक बार बोलने के बाद कि पक्का श्योर हो ना देख लोगे। चलो आप फटाफट से मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो और अपना नंबर सेव करवा के उसको बोलो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए। और एक चीज बताऊं, व्हाट्सएप पे ना हाय मत मंगवाओ। ठीक है, क्योंकि एक साथ मैंने उस दिन कॉलिंग करी। अब उस दिन बहुत सारे वीडियो एक साथ चले गए और 2-3 दिन इतनी कॉलिंग करी, इतनी कॉलिंग करी, इतनी कॉलिंग करी कि बहुत सारे वीडियो, 20-25 वीडियो भेज दिए। तो मेरे को आ गया व्हाट्सएप की तरफ से एक लव लेटर कि आपकी आईडी हो गई है बैन। इतने सारे लोग आपको मैसेज कैसे कर रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है, आपके साथ भी होगी। अगर आप हाय मत बोलोगे, उसको बोलोगे कि अपना नाम लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे हाय भेजो या फिर अपना नाम लिख के एक बार भेज दो, ताकि ज्यादा लोग आपको, अगर ज्यादा वीडियो पे आप ज्यादा वीडियोस वगैरह शेयर करोगे तो ऑफ कोर्स उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं बैन वगैरह के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप उससे हाय भी मंगा सकते हो और उसके साथ साथ बोल सकते हो कि अपना पूरा नाम लिख देना व्हाट्सएप पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको ये भी सिखाता हूँ कि फॉर्मेट कैसे भेजना होता है, वीडियो कैसे भेजना होता है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं समझ आता कि वीडियो भेजना कैसे होता है। सबसे पहले उसका मैसेज आया आपको हाय का। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट वीडियो नहीं चिपकानी कि भाई इधर से फॉरवर्डेड कर दिया और उधर फॉरवर्डेड मैसेज उसको भेज दिया, नहीं। फॉरवर्डेड मैसेज नहीं भेजना होता किसी को भी, वो ऊपर फॉरवर्डेड लिख के आना है ना, वो नहीं आना चाहिए। और वो फॉरवर्डेड कब लिख के आता है आपको पता है? जब आप एक ही मैसेज कॉपी मतलब आगे भेजते हो। मेरा तो कभी लिख के नहीं आया, पता नहीं क्यों। एक साथ 3-4 मैसेज सिलेक्ट करके आप भेजोगे, फॉरवर्डेड नहीं लिख के आता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये लाइन कॉपी पेस्ट भी कर दी ना तो चलेगा। जब भी आगे वाला आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, फर्स्ट ग्रीट करना सीखो। डायरेक्ट वीडियो नहीं शेयर करनी होती। गुड टू सी हेयर, सामने डैश लिखा हुआ है उसका नाम, जो भी उसका नाम है, गुड टू सी हेयर राहुल, गुड टू सी यू हेयर राहुल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले ग्रीटिंग। नेक्स्ट, वीडियो लिंक विथ फुल मैसेज। वीडियो की सिर्फ यूट्यूब की लिंक नहीं भेजनी होती, जो इतनी सी छोटे से बक्से में वीडियो के साथ पूरा एक मैसेज आता है, वो पूरा मैसेज उसको जाना चाहिए, सिर्फ वीडियो की लिंक नहीं भेजनी। पूरा का पूरा वो मैसेज इसलिए लिखा गया है, वो मैसेज पढ़ते हैं लोग, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, अर्जेंसी वगैरह। तो वो भी सारी चीजें आपको भेजनी है। थर्ड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर आपकी अपनी अच्छी है, अगर आप अपनी अच्छी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी भेजो। नहीं भी कर रहे हो फिर भी भेजो। अगर अभी भेजोगे, लोग अभी फॉलो करेंगे तभी तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, नहीं तो कहाँ से लाओगे फॉलोअर्स? ठीक है, मैंने भी जब काम को स्टार्ट किया था 250-300 फॉलोअर थे, तब से भेजना चालू किया अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तब सिर्फ 10-12 पोस्ट थे। तो इतना ध्यान रखो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे अगर दिख रहे हो, आपकी 4-5 पोस्ट है, 6-7 पोस्ट है, आप भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडियो मैसेज। ठीक है, एक ऑडियो मैसेज बना के रख लो। ऑडियो मैसेज में नाम मत बोलो ताकि आपको बार बार रिकॉर्ड ना करना पड़े। एक बना के रख लो कि हेलो हेलो राहुल, सॉरी, नाम नहीं बोलना है, ऐसे ही कि ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये वीडियो को आप फटाफट से एक बार देख लो, मेरे पास लास्ट के 2 स्लॉट्स हैं। विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट करो। कंप्लीट करते ही मुझे कॉल करना मत भूलना। ठीक है, और जैसे ही आप कॉल करोगे तो मैं आपको आगे का प्रोसेस सिखाऊंगा कि आगे किस तरीके से आप बढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है, ऐसा एक ऑडियो बना के छोटा सा 30 सेकंड के अंदर अंदर का उसको ऑडियो मैसेज भेज देना। ये चीजें जानी चाहिए वीडियो भेजते टाइम। आपको अगर अपना रेशो बढ़ाना है ना इनरोलमेंट का, तो ये चीजें जानी चाहिए। आप सिर्फ वीडियो भेज दोगे तो नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल जानी चाहिए। प्रवीण सोलंकी सर की तो इंस्टाग्राम डलती है, अभी तो चलो उनका वीडियो डाउन है फिलहाल, तो हम दूसरे वीडियो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी या अपनी अगर आपकी नहीं भी है अच्छी, मेरी भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एट दी एंड आपको क्लोजिंग मुझसे करवानी है। आप मेरी भेजो या फिर अपनी भेजो, मैं तो बोलूंगा अपनी ही भेजो, मेरी भेजने की भी जरूरत नहीं है, पर भेजो, तभी उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा ना। बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखने के बाद फोन नहीं उठाते क्योंकि उसको ट्रस्ट ही नहीं होता, वो इसलिए दोबारा कॉल ही नहीं करता। बट आप अपना इंस्टाग्राम भेजोगे तो उसको ट्रस्ट होगा कि भाई ये शक्ल दिखा रहा है अपनी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब इनरोलमेंट कैसे करवाएं? चलो भाई, वीडियो तो भेज दी, सारी चीजें हो गई, फॉर्मेट भी पता चल गया, आप इनरोलमेंट भी तो करवानी है। ठीक है, इनरोलमेंट कैसे करवाएं? सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन, कॉल उठाते ही, कॉल करते ही, अगर उसका कॉल आता है तो कॉल उठाते ही, और अगर कॉल नहीं आता है तो खुद से भी कॉल करना है 15 मिनट्स के बाद। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, हो सकता है जेन्युइनली कहीं बिजी हो, आपको कॉल करना भूल गया हो। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं क्या पूछूंगा? राहुल वीडियो पूरी एंड तक देखी?
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, 7 मिनट की वीडियो होती है, वो 3 मिनट में रिप्लाई करते हैं सर देख ली, और वो सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट देखते हैं और उसके बाद देखते ही नहीं है, या फिर सीधा एंड में लेके जाते हैं और बोलते हैं सर देख ली। तो उसको पूछ लिया कि भाई पूरी वीडियो एंड तक देखी, स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी कंप्लीट करी, वो बोलेगा चलो ग्रेट, काफी अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे कि आपको वीडियो में क्या समझा, अबाउट मास्टर क्लास हम उससे पूछेंगे कि आपको उसमें कुछ मास्टर क्लास के बारे में बताया था, वो समझ आया आपको? आपको उसमें कुछ डे 1 डे 2 डे 3 के सेशन में 3 दिन की एक वर्कशॉप के बारे में बता रहे थे, एक मास्टर क्लास के बारे में बता रहे थे, वो समझ आया आपको? अब क्या वो बोलेगा कि हाँ समझ आया, या तो वो क्या बोलेगा कि ना नहीं समझ आया। अगर वो बोलता है हाँ समझ आया, तो भी आपको उसको 3 डेज की मास्टर क्लास एक्सप्लेन करनी है, और अगर उसने बोला ना तो ऑफ कोर्स आपको करनी ही है, राइट? तो उसको 3 डेज की मास्टर क्लास शॉर्ट में एक्सप्लेन करनी है। डे 1 क्या, कि डे 1 देखो, 3 डेज की मेरी एक वर्कशॉप होगी राहुल, जिसमें डे 1 में आपको पता चलेगा डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आपको फर्स्ट डे पे पता चलेगा। सेकेंड डे पे राहुल आपको पता चलेगा मनी मेकिंग प्लान, कि यहां पे अर्निंग्स कैसे होती है। फर्स्ट डे पे आपको पता चलेगा राहुल डिजिटल, मतलब इसके बारे में, ठीक है, कि बिजनेस के बारे में, कि एक्चुअली में मेरा बिजनेस होता कैसे है। सेकेंड डे पे आपको पता चलेगा मनी मेकिंग प्लान के बारे में, कि यहाँ पे अर्निंग्स कैसे होगी। और थर्ड डे पे आपको पता चलेगा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि मतलब तीसरे दिन पे काम को स्टार्ट करके चौथे ही दिन से पैसे कैसे कमाओगे, ये आपको तीसरे दिन पे पता चलेगा। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि 3 सेशन में मिलेगा क्या। अब मैंने उसको बताया कि राहुल आपने देखा होगा 3 डेज को वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन आपको बताई थी। मैं उससे पूछूंगा पहले कि उसने देखी भी है या नहीं। मैं उससे पूछूंगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन बताई थी 99 रुपीज की, अब उसको बताना है कि 99 क्यों। मैं उसको बोलूंगा कि राहुल जैसे मैंने आपको बताया कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग फॉर्म को फिल करते हैं, तो ये 99 रुपीज का रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप ही की तरह मैं कुछ सीरियस लोगों को फिल्टर कर सकूं उन 200 में से, जो मेरे साथ काम को सीखने के लिए और आगे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो पर्सन सीरियस है ना, उसके लिए 99 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसको सीधा बता दिया कि जो पर्सन सीरियस है उसके लिए 99 कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ये 99 रुपीज का रजिस्ट्रेशन रखा गया है। अगर आप 199 पे काम करते हो, सिर्फ 199 बदल देना, बाकी सारी चीजें सेम ही होगी, ठीक है। 99 देने के बाद क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स आप 99 देने के बाद आपको सबसे पहले 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलेगा, आप 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड कर पाओगे। आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा डेली बेसिस पे, अगर कोई भी चीज़ों में आपको डाउट आती है, कोई भी सेशन देखने के बाद आपको दिक्कत आती है, तो आप मेरे से कॉल करके एनी टाइम अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। 99 देने के बाद ये दो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। अर्जेंसी एंड डायरेक्ट आस्क फॉर एनरोलमेंट, ये आपने बता दिया, उसको बता दिया कि 99 देने के बाद क्या मिलेगा, 99 रखा क्यों गया है। अब उसको अर्जेंसी देनी है कि राहुल आपको मैंने बताया था कि आप ही की तरह मेरे पास 200 लोग हैं, जिसमें से 15 सिलेक्ट करने हैं, 13 मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं। आपके कॉल आने से पहले एक और पर्सन है जो अभी अपनी इनरोलमेंट जस्ट 5 मिनट में डन करने वाला है। मेरे पास सिर्फ लास्ट का स्लॉट है, तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी इनरोलमेंट कैसे करोगे। गिव देम ऑप्शंस, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। अगर आप उससे ये पूछोगे कि आप एनरोलमेंट करोगे या नहीं, तो वो या तो यस चूज करेगा या तो नो चूज करेगा, 50-50 चांसेस है। लेकिन मैंने उसको ऑप्शन क्या दिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन तीनों में से ही चूज करना है ना उसको, उसको नो का तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। समझे? तो ऑप्शन वो दो जो आपको चाहते हो। सिंपल, आप उसको डायरेक्टली पूछो कि देखो यार 2 ही स्लॉट है, एक पर्सन अभी जस्ट कर रहा है, लास्ट का एक स्लॉट है, आप मुझे बताओ कैसे करोगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। सिंपल, समझ आ गया? आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, इतने में आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी डन। क्लियर हो गया आपको, समझ आ गई सारी चीजें, ठीक है। अब एक और स्लाइड है, वेट। ऑब्जेक्शंस, इतना इजीली हर कोई तो पैसे नहीं देगा ना, बहुत लोग दे देंगे बट कुछ तो ऑब्जेक्शन आएंगे। ये ऑब्जेक्शन छोटे मोटे जो एनरोलमेंट के टाइम आते हैं, मैंने वही कवर करे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, इसके बाद भी पैसा लगेगा। 99 तो चलो सर मैं दे दूं, इसके बाद भी पैसा लगेगा। अब इसको आपको क्या आंसर करना है, इस पे आपको आंसर करना है कि राहुल देखो, जब आप 3 दिन का वर्कशॉप सीखोगे, आपको ना दो तरीके सिखाए जाएंगे मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के। एक जिसमें पैसा लगेगा, दूसरा जिसमें पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको फास्ट ग्रोथ करना है, आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो बिना पैसों के, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हो। डोंट वरी, डायरेक्ट नहीं नहीं बोलना, फिर वो डे 3 के बाद भाग जाएगा।
आपने बोल दिया कि नहीं इसके बाद 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वो डे 3 के बाद मैं क्या, भगवान भी आके उसको बोले ना नीचे क्लोज करे ना, तो भी नहीं करेगा वो। तो आपका प्रोस्पेक्ट अगर डे 3 के पहले अगर आप उसको बता देते हो कि दोनों तरीके आपको सिखाए जाएंगे, तो उसके पास एक माइंडसेट रहेगा कि पैसा लगता भी है और लग भी सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्लियर हो गया, इसके बाद भी पैसा लगेगा, ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, समझ आ गया। शैलेश जी समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ आप नोट्स वगैरह बनाओ, सारी चीजें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक बार वापस देख लेना, तो आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं सारी चीजें तो नहीं लिख सकता ना स्लाइड में, मैं फिर ऐसे स्लाइड बनाते ही रह जाऊंगा सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए मैं जो चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपकी राइटिंग फास्ट है लिख लो, अगर आपकी राइटिंग स्लो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी फिलहाल सुन लो अच्छे से। ठीक है, पैसे नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का, पैसे ही नहीं है। है ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम उसको एक ही चीज बोलेंगे कि यार आप क्या बात कर रहे हो, आपके पास 99 रुपीज नहीं है। अगर आपके पास 99 रुपीज नहीं है राहुल, तो आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की, क्योंकि आपकी एज आपने मुझे बताया 18 साल के आप हो चुके हो मिनिमम, राइट? 18 साल के आप हो चुके हो और आपके अकाउंट में 99 रुपए नहीं है, तो आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की। चलो, बट आप कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, समझ सकता हूँ। आपके पास ऑनलाइन नहीं है या कैश नहीं है, मैं उससे पूछूंगा, ऑफकोर्स बात वगैरह करूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास दोस्त है, आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हो, आप फिलहाल किसी अपने रिलेटिव्स वगैरह से, किसी भाई बहन वगैरह से, किसी से भी हेल्प ले सकते हो। कौन आपको 99 रुपीज के लिए मना करेगा? आप फिलहाल किसी से हेल्प ले लो, आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है काम करने की। ठीक है, अगर आपके पास 99 भी नहीं है तो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑब्जेक्शन तभी आता है या तो जब सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं करना चाहता, वो टाइम पास करने आया था, या तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाने बना रहा है, क्योंकि 99 रुपीज होते ही नहीं, सबके पास होते हैं आजकल। और अगर नहीं भी है तो उसको पता है कहाँ से आने हैं, उसको पता है कि 100 रुपये मैं किससे ले सकता हूँ, 100 रुपये जितनी तो वो रखता ही है कि वो किसी से ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, इसमें आप ये चीज बोल सकते हो। थर्ड, ऑनलाइन यूज नहीं करता, कि सर कैश है बट ऑनलाइन यूज नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सोल्यूशन बता दो कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन यूज नहीं करते, बट आपके आसपास जो घर है कोई तो ऑनलाइन यूज करता होगा, आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला तो करता होगा। चलो छोड़ो, आपको किसी से भी हेल्प नहीं लेनी, मान सकता हूं मैं। आपके पास कैश है, आपके आसपास कोई दुकान है, आप दुकान पे जाओ, कैश दो, 100 रुपीज ऑनलाइन करवा दो, वो आपके लिए कर देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको टाइम चाहिए, 20-25 मिनट का टाइम देता हूँ, दुकान पे जाओ, अभी फटाफट निकलो, दुकान पे जाओ, दुकान पे जाके अपनी एनरोलमेंट करो, क्योंकि स्लॉट तो एक ही है और टाइम मेरे पास नहीं है। आप ही के जैसे और भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी बात पे अर्जेंसी पे अड़े रहना है। सामने वाला बोले कि मैम शाम तक कराऊंगा, नहीं भाई शाम तक स्लॉट ही नहीं है, क्या शाम तक कराऊंगा? क्योंकि आपको जितने भी लोगों ने बोला है कि शाम तक कराऊंगा, कितने लोगों ने किया है शाम तक? कोई नहीं करता, मुश्किल से एक आधा। अगर आप 5 लोग आपको बोलते होंगे तो एक आधा करता होगा मुश्किल से, जो सच में सीरियस होगा, बाकी कोई नहीं करता, सब भाग जाते हैं और किसी को याद भी नहीं रहता। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। अब कुछ आज्ञाकारी लोग होते हैं जो 100 रुपए के लिए अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, तो उससे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि राहुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगा कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हो, देखो कोई भी ऑब्जेक्शन को ना ईगो पे नहीं लेना। ठीक है, कि भाई इसने ऐसे कैसे पूछ लिया, अब हम इसको ऐसा जवाब देंगे। आप अगर एक आर्ग्यूमेंट में प्रोस्पेक्ट के साथ जीत रहे हो, तो इसका मतलब आपने आर्ग्यूमेंट जीती, इसका मतलब आपने अपना प्रोस्पेक्ट खो दिया। वो आपके साथ कभी जिंदगी में काम नहीं शुरू करेगा। वो अगर बोल रहा है कि मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, तो ये नहीं बोलना कि है 99 रुपीज के लिए पेरेंट्स से पूछोगे। उसको एक चीज बोलना है कि मेरे को अच्छा लगा कि आपने बोला कि मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, काफी अच्छी बात है, आपको पूछना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ राहुल, अभी आपको काम के बारे में कितनी नॉलेज है? 0%, अभी तो आपको कुछ नहीं पता काम के बारे में। बट 3 दिन सेशन देखने के बाद आपके पास कितनी नॉलेज आ जाएगी काम से रिलेटेड? 100%, पूरी नॉलेज आ जाएगी। तो मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स को अगर आप 0% नॉलेज लेके जाके सिखाओगे, तब वो आपको परमिशन देंगे काम करने की, या जब आपके पास पूरी 100% नॉलेज होगी तब आपको वो परमिशन देंगे? तो समझदारी किस में है राहुल? पहले खुद काम सीख के फिर डिस्कस करने में, या फिर पहले डिस्कस करने में जिसमें हमारे चांसेस हो जाए कि हमारे पेरेंट्स हमको मना भी कर दें? तो किस में समझदारी है, पहले खुद सीखने में समझदारी है, या पहले ही पेरेंट्स को जाके बता देना और खुद कोई भी नॉलेज नहीं लेना, इसमें समझदारी है? और 99 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इसमें आप अपनी लर्निंग्स कर सकते हो। ऑफ कोर्स, अगर आप ये 10 लोगों को बोलोगे, उसमें से 6-7 लोग तो मिनिमम आपके साथ करेंगे ही करेंगे, बाकी कुछ लोग होते हैं जो बहाने बनाते हैं ऑफ कोर्स। बट ये चीज आप अगर उसको बोलोगे ना, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब सिंपल सा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछो, आंसर मत करो। अगर आप कोई भी सवाल का जवाब देने बैठोगे ना, तो उसके सवाल खत्म ही नहीं होंगे।
सवाल के ऊपर सवाल पूछना होता है। समझ आया? ठीक है, जैसे मैंने उससे पूछा कि किस में ज्यादा समझदारी है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट। इसके पहले भी ऐसे किया था। वो बोलता है कि मैंने इसके पहले भी ऐसा कुछ किया था। तो उससे पूछो, उसके बारे में जानो कि अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ किया था आपने, और किया था तो क्या किया था आपने, वहां पे ये इनरोलमेंट करी थी, यही वीडियो देखा था या कोई और वीडियो देखा था, किसके साथ सीखा था आपने। क्वेश्चंस पूछो, उसके बारे में जानो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है उसने यही वीडियो किसी और के साथ पहले देखा हो, उधर इनरोलमेंट ना की हो सकता है उसने किसी के साथ इनरोलमेंट करी और वो इनरोलमेंट के बाद उस पर्सन ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, उसको कोई ट्रेनिंग सी नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजी, इसलिए वो बेचारा डर रहा है। तो आप उसको पूछ सकते हो कि इसके पहले कहाँ समझा, इनरोलमेंट करी थी आपने, क्या हुआ इनरोलमेंट करने के बाद, उसने आपको कोई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करी, कुछ नहीं करी। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं पता कि इसके पहले आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, बट एक चीज की गारंटी है कि वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और आपने उसको ना इंस्टाग्राम भेजी हुई है, अगर आपको याद होगा तो इंस्टाग्राम भेजने को इसलिए बोला था मैंने कि आप उसको ये चीज उधर पिच कर सकते हो कि भाई मैंने आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजी है, आप जाके देखो, आपको लगता है कि मैं आपके 99 रुपीज लेके भाग जाऊंगा? आपको लगता है कि मैंने वो इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल बिल्ड करी है, जो अपनी शक्ल दिखाई है, वो इसलिए दिखाई है कि मैं लोगों के 99 रुपीज लेके भाग जाऊं? आप खुद बताओ। तो मेरे को, मैं पता, मैं जान सकता हूँ कि हाँ भाई इसके पहले आपका पैसा लगा वहां पे, डूब गया, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर एक बार एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि रोड पे निकलेंगे ही नहीं। तो बस ये चीज मैंने उसको बोली, तो इससे उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। मैं स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी बातें नहीं करता था, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वो जानते हैं, वो पहली ट्रेनिंग से जब मैं इनविटेशन खुद सीखा था ना, तब से इनको भी सिखाते आ रहा हूँ। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे जो साथ में मेरे साथ तब करते थे काम, राइट? तो उनको पता है कि ये सारी चीजें मैं तब नहीं बोलता था, बट धीरे धीरे खुद के अंदर सारी चीजें आती है, एक्सपीरियंस आता है, सारी चीजें आती है, आपके पास भी आ जाएगा। ठीक है, बट जो चीजें बता रहा हूँ अगर उसको पेन डाउन कर लिया, और अगर इनविटेशन करते टाइम अगर आपसे कोई सवाल पूछता है और आपने देख लिया कि आशीष सर ने ये लाइन बोली थी, अगर कॉपी पेस्ट भी कर दिया ना, तो आपका काम हो जाएगा, आप कन्वर्जन कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब तक आप सीख नहीं जाते ना, ऊपर वाले को कॉपी करो, जो अच्छा कर रहा है उसको कॉपी करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप अपना नहीं सीख जाते कॉपी करो। नेक्स्ट, फ्रॉड तो नहीं होगा। ठीक है, फटाफट से लेंगे, आखिरी के दो तीन ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, फटाफट से दो तीन ऑब्जेक्शन ले लेंगे। फ्रॉड तो नहीं होगा, आप उसको बोलना कि क्या फ्रॉड? फ्रॉड कहाँ होता है? फ्रॉड तो तब होता है ना जब पैसा लगता है, बहुत सारी पैसे चीजें लगती है, सारी चीजें लगती है। आपको क्या लगता है कि 99 रुपीज लेके मैं कौन सी दुबई की टिकट करा लूंगा? 99 रुपीज लेके कौन सा दुबई चले जाऊंगा मैं? या 99 में आप कौन से गरीब हो जाओगे? फ्रॉड तो तब होता ना जब मैं आपसे 5,000 रुपए लेता। फ्रॉड तब होता जब मैं आपसे 1,500 रुपए लेता। 99 रुपीज लेके क्या करूंगा? इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं कि सर एक से थोड़ी 99 ले रहे हो, आप तो 15 लोगों से 99 ले रहे हो, 1,500 रुपये दिन के हो गए सर, इतना तो हमारे यहाँ किसी को नहीं मिलता। मैं तो उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि यार आपने इतना सोचा है, थोड़ा अपने बारे में सोचो, ये सारी चीजें सोच के कुछ नहीं होना। ठीक है, मैं तो उसको सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यार इतना तो मैंने भी कभी नहीं सोचा जितना आप सोच रहे हो। तो इतना सोचोगे तो पीछे ही रह जाओगे, इतना सोच के कुछ नहीं होता। आप ये देखो कि आपके सिर्फ 99 रुपीज लग रहे हैं, और 99 रुपीज लेके मैं कहीं नहीं भाग रहा। मैंने आपको इंस्टाग्राम भेजी है अपनी, आप वो भी जाके चेकआउट कर लो, मैंने आपको वीडियो वगैरह भेजा है, आप सारी चीजें जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो कॉल करना है, आप वीडियो कॉल पे सामने आके मेरी शक्ल देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि 99 रुपीज का कोई फ्रॉड नहीं होता। 99 रुपीज लेके मैं कहीं नहीं जा रहा आपके, आप एनरोलमेंट करो, मैं बैठा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। सिंपल सी बात। ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर है क्या? कुछ लोग पूछते हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये फॉरएवर है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला? क्या बोलोगे आप? हाँ? नहीं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि हाँ हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ही है, अरे फॉरएवर ही तो है। ठीक है, ऐसे नहीं। अब हो सकता है उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो किसी ना किसी के साथ, ऑफ कोर्स, है ना कहीं उसने समझाओ, आप उसको पूछ सकते हो कि क्या जानते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या नॉलेज है आपको फॉरएवर के बारे में, इसके पहले कभी समझा है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर, कभी कुछ किया है आपने इसके पहले, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या रीजन है आपका? पहले उसके बारे में तो जानो, वो पूछ क्यों रहा है, कि उसने ऐसा क्यों पूछा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये फॉरएवर है क्या, पूछो उसको। और उसके बाद फिर उसको पूछ के एक कंक्लूजन पे लाओ, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, सिंपल। कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी समझते टाइम फॉरएवर, क्यों वो फॉरएवर के नाम से भाग रहा है, उसका सॉल्यूशन दो। ठीक है, बस, दैट्स ऑल, खत्म, स्टॉप शेयर। अब मैं दिख रहा हूँ फुल स्क्रीन पे। ठीक है, समझ आ गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? बढ़िया तरीके से समझ आ गया? नोट्स वगैरह बना लिए सबने? भाई जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, नोट्स बना लिए? एक बार ऐसे ही कर दो, कैमरा बंद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों ने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपने कर ली होगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको समझाई।
ठीक है, मैं इस बार, मैंने आप कभी ऐसे स्लाइड्स वगैरह बना के कभी कुछ नहीं किया, ठीक है, बट मैंने इस बार बोला कि चलो अच्छे से समझाते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। और हर मीटिंग इसी तरीके से, मैंने और भी बहुत सारी स्लाइड्स प्रिपेयर करके रखी है, सब कंटेंट प्रिपेयर है। बस वही है कि डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती रहेगी, सेम टाइम सेम लिंक, सारी चीजें सेम रहेगी, सेव करके रख लो बढ़िया तरीके से। डेली बेसिस पे 9 बजे हम इस मीटिंग में मिलेंगे। और कल से प्लीज सारे लोग टाइमली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सब मीटिंग्स होने के बाद, 4-5 मीटिंग्स होने के बाद, हम Q&A सेशन भी रख लेंगे, जिसको अगर कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी चीज रहेगी, कभी भी कुछ नहीं समझ रहा होगा, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये तो इनविटेशन हो गई लीड्स आने के बाद, लेकिन लीड्स कहाँ से आएगी? ठीक है, तो अभी आपको मेरे साइड से एक रिकॉर्डिंग, एक ट्रेनिंग मिलेगी नयन सर की, लीड जनरेशन वाली। आपने देखी होगी, आप उस मीटिंग में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग, बट फिर भी आपको देखनी है क्योंकि आप करते नहीं हो, है ना। तो आप करते नहीं हो तो आपको समझना वापस जरूरी है। तो वो ट्रेनिंग अभी मैं आपको भेज दूंगा सारे लोगों को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, सारे लोग वो ट्रेनिंग देख लेना। और उसके साथ साथ कुछ इनविटेशन की मैं ट्रेनिंग्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। वो इनविटेशन की ट्रेनिंग्स भी आप एक बार देख लेना, वो इनविटेशन की ट्रेनिंग्स देखो और उसके नोट्स बनाओ। जो नए लोग हैं वो तो स्पेशली बनाओ, उनको तो सारे वीडियोस ट्रेनिंग्स देखनी ही है इनविटेशन की, और प्रॉपरली एक एक चीज पेन डाउन करनी है, ठीक है। और स्क्रिप्ट वगैरह भी सारी चीजें पेन डाउन करनी है। पूजा, आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग है, वो ग्रुप पे डाल देना एक बार, ठीक है, लेवल अप विद आशीष वाले में डाल देना। तो आप सब लोग वो रिकॉर्डिंग भी सेव कर लेना, वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, 10-15 बार, 20 बार सुन लेना, अपनी स्क्रिप्ट बना लेना। जो मैंने बोला है वो सेम चीज भी बोलोगे ना चलेगा, कॉपी करना बुरी बात नहीं है, जब तक आपको नहीं आता तब तक आप कॉपी करो। मेरी जो इन्विटेशन है सेम कॉपी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। और वो दिमाग भी कैसे लगाना है वो मैंने ट्रेनिंग के थ्रू सिखा दिया आपको। सही, समझ आ गया, सारी चीजें क्लियर हो गई सारे लोगों को? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से आगे और मीटिंग्स होती होगी। कल हम फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे, कल हम सीखेंगे मेन टॉपिक फॉलोअप्स के ऊपर, इसके बाद क्लोजिंग्स आएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। बस डेली बेसिस पे मीटिंग का पार्ट बनो। आज सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं और मुझे हर दिन सारे लोग इस मीटिंग में चाहिए, ठीक है। सारे लोग इस मीटिंग में चाहिए, ये 5 दिन अपने लिए निकालो। आपका फेब्रुवरी मंथ बेस्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लीड्स का अपडेट वगैरह आज रात तक मिल जाएगा सारे लोगों को, जो भी परचेस वगैरह करते हैं, सारी चीजों का अपडेट आज रात तक मिल जाएगा, ठीक है। मीटिंग वगैरह के बाद एक बार मैंने आंसर के साथ मीटिंग कर लूंगा, उसके बाद बाकी आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं मिलेगी, देखते हैं, ठीक है, बाद में जब होगी, मेरी इच्छा होगी अपलोड करने की, मैं कर दूंगा। आई होप सारी चीजें आप लोगों ने लिख दी होगी। अभी जो ट्रेनिंग्स बोली है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से रिव्यूज शेयर कर देना भाई अगर पसंद आया तो, ठीक है। अगर मीटिंग अच्छी लगी, कुछ सीखा है अच्छा, तो रिव्यूज जरूर शेयर कर देना। बहुत सारे लोग नहीं करते भाई, कितना आलस है लोगों में, उनको स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं जमता, उनको लगता है कि स्क्रीनशॉट कौन लेगा, और ले भी लिया ना तो वो पड़ा रहता है गैलरी में, सड़ जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा खुद से, लेकिन वो डालेंगे नहीं ग्रुप पे, दिखाना ही नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई, जो दिखाता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, पर डालो, ठीक है। तो सारे लोग अपना रिव्यूज वगैरह शेयर कर देना बढ़िया तरीके से। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसी तरीके से कल की मीटिंग में मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक पे, ठीक है। बाय, थैंक यू।